नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हूँ मैं सीतापुर मार्केट में और यहाँ से जा रहे हैं हम आज केदारनाथ के लिए। और हमारा पूरा परिवार आ रखा है दोस्तों, मेरी सास और स्पेशली मैं अपनी सास को लेकर ही यहाँ आई हूँ आज केदारनाथ, क्योंकि मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं अपनी सासू जी को भी केदारनाथ की यात्रा करा देती हूँ। तो ये मेरी बहनें हैं और उनके बच्चे हैं और साथ में है मेरी सासू जी। अभी हम आराम कर रहे हैं पहुँचने के बाद और इसके बाद जाएंगे हम खाना खाने। तो दोस्तों अभी रुके हैं हम फुलवारी रेस्टोरेंट में, जो कि सीतापुर में है और ये बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली, फूल ही फूल, बहुत ही सुंदर और हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और खाना भी यहाँ का बहुत ही टेस्टी था, जब हमने खाया तो मज़ा आ गया। तो जब भी आप लोग आओ कभी तो फुलवारी में ज़रूर रुकना दोस्तों। ये केदारनाथ धाम के गौरीकुंड के थोड़ा सा आगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग के पहले सीतापुर है, ये वहाँ पे पड़ता है। तो आप यहाँ पे पूरे मज़े ले सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य के। तो दोस्तों यहाँ पे ले लिया हमने खाना और यहाँ पे मेरी बहन ले लिया खाना और हम सब ने खा लिया था। और ये हमारे बच्चे हैं, सब सुस्त हो रखे थे क्योंकि हम सुबह के 5 बजे बस में बैठ गए थे, तो बहुत ही थकान हो गई थी। तो हमने तो मुँह भी नहीं धोया और हम खाने के लिए आ गए। हमने कहा खाना खा के हम पहले सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें पैदल यात्रा करनी थी और रात का। अब दोस्तों ये देखिए, सुबह की 4 बजे हम निकल पड़े थे केदारनाथ के लिए। और यहाँ पे हमने डंडे ले लिए थे अपने लिए, टिक्वा बोलते हैं जिसको, और ये हमारा सहारा बनेंगे। तो अब पहुँचे दोस्तों हम गौरीकुंड में। यहाँ पे हमने पराठे खाए। हमने कहा चढ़ाई तो तब चढ़ेंगे, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बिना खाए पिए ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन समझ लो दोस्तों। तो अभी सुबह के 5 बजे हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करते करते दोस्तों 6 बज चुकी थी और सुबह पूरा उजाला भी हो गया था अब। और यहाँ पे हमने जय भोलेनाथ जी बोलकर और लग गए हम ऊपर चढ़ाई के लिए, चढ़ने लग गए सबके सब। अभी तो बहुत फ्रेश हो रखे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और मेरी सासू जी बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, तो उनको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी उनके साथ। तो हमने उनके लिए फिर घोड़े करे और वो घोड़े में बैठ के गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रहे थे और उनके बस का था भी नहीं इतनी दूर तक पैदल जाना। उनके लिए हमने घोड़ा कर लिया था और यहाँ पे घोड़े ने 3000 रुपये लिए। और अभी ये देखिए, अभी तो बिल्कुल फ्रेश मूड में है दोस्तों। ऊपर पहुँचते तो पता नहीं क्या हाल होगा। यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं। वो पालकी में जा रहे हैं, डोली होती है ना छोटी सी, उसमें जा रहे हैं ये बच्चे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रहा है चारों तरफ। अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। और घोड़े वाले तो इतनी तेज़ दौड़ा रहे थे घोड़ों को कि क्या ही बताएं। यहाँ पे मतलब अगर हम 12 घंटे में ऊपर पहुँचते हैं दोस्तों, तो घोड़े वाले तो 6 ही घंटे में, कोई तो 4 ही घंटे में ऊपर केदारनाथ धाम में आपको पहुँचा देंगे। और बहुत तेज़ दौड़ाते हैं और इनकी वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये घोड़े इतनी खूबसूरत लग रहे थे और अच्छी तरह से इनका सजा रखा था और बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ का जो मौसम है, जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये बड़े बड़े झरने और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, इनको देखकर तो दोस्तों मेरा मन कर रहा था बस मैं इनको ही निहारती रहूं। और काफ़ी आधे तक हम पहुंच चुके थे और अब धीरे धीरे हमें थकान लगनी शुरू हो गई थी। आराम से जा रहे थे दोस्तों, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। जब हम रास्ते में ऊपर चढ़ते रहते हैं तो जो ये प्राकृतिक पानी आता है जो पहाड़ों से, उसको हम पी सकते हैं। वो बहुत शुद्ध जल होता है और बहुत साफ़ भी होता है और बहुत मीठा भी होता है वो जल। तो आप लोग इसको पी सकते हैं, बिसलेरी लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब है ना। तो हम चढ़ते चढ़ते बहुत टाइम हो गया था हमको। फिर हमने खाना खाया बीच में, मतलब खाना तो क्या खाया, खाना तो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन और मन भी नहीं कर रहा था ऐसे खाने का, तो हमने मैगी वैगी खा ली थी। और बच्चों में तो खूब फुर्ती थी, बच्चे तो लगे थे, मतलब बच्चे तो ऐसे दौड़ रहे थे कि क्या ही बताएं। मतलब जो मेरा बेटा है वो तो घोड़े के साथ दादी के पीछे मतलब आधे रास्ते तक दादी के पीछे गया भाई वो, तब थक के मारे फिर बैठ गया था वो। और उसके बाद हम भी
आधे रास्ते तक तो मैं भी खूब मस्ती करके जा रही थी, खूब मज़े आ रहे थे हमारे। और ये झरने, ये मतलब देख देख के इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं बोलती हूँ जो लोग हेलीकॉप्टर या वैसी यात्रा करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो पैदल ही अच्छी होती है। क्योंकि जो नज़ारे, जो चीज़, जिस चीज़ का अनुभव तुम्हें पैदल चलने में मिलेगा, वो चीज़ तुम्हें मतलब ऐसे चलती फिरती यात्रा में नहीं मिल सकता है दोस्तों। मतलब आपको खुद ही चलना पड़ेगा और इन चीज़ों का आनंद उठाना पड़ेगा। दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी और ये ऊपर केदारनाथ धाम से आ रही है और ये अपने पूरे विकराल रूप में है। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत थक गए थे दोस्तों, तो बच्चों ने भी घोड़े कर लिए थे और बच्चे भी घोड़े में चले गए थे अब। और फाइनली रात के 6 बजे हम पहुँच चुके थे केदारनाथ धाम में। जय भोलेनाथ। आप भी दर्शन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।